घर से भाग गया है ना, रात भर घर नहीं आया और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है मेरे बच्चों का कि मैं कैसे बच्चों को हैंडल करूँ, कि कैसे इन लोग को मैं अकेले संभालूंगी। ऐसे 5 घंटे इसी जगह पे बैठी थी अपनी बेटी के लिए इंतजार में कि कैसे वो स्कूल गई, क्या हुआ होगा, रास्ते में कैसे क्या हुआ होगा, हमको कुछ पता नहीं था। और हम इस बार भागेंगे ना तो आएंगे नहीं, हमको फोन नहीं करना, मतलब वहाँ भी धमकी दे रहा था, ऊपर से कह रहा अभी ताला तोड़ देंगे। और ना कोशिश कर रहा है, क्यों तुम्हारा पैर ठीक है तो पूरा मोहल्ला पूरा दुनिया तुम ही नाप सकते हो, और हमारा जिसका पैर नहीं है उसको तुम लोग कुछ भी करोगे, कुछ भी करके परेशान। पिछले बार की गलतियों से ना इस बार मैं बहुत कुछ सीखी हूँ कि जो चीजें पिछली बार हुई है वो इस बार तो हरगिज नहीं करना है, इसको मौका हमको दोबारा नहीं देना है, चाहे जो जाए। बेटी का स्कूल छूटेगा, यहाँ पे सामने में सरकारी स्कूल है। राधे राधे दोस्तों, प्रिंसर से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांग अभी आपने बताना है कैसा आप लोग, उम्मीद करती है आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज से रविवार, हम सब अभी उठ रहे हैं, यानी कि कितना 9:30 बजे। बच्चे तो अभी दरवाज़ा खुला बाहर चले गए। अब मेरा काम है ये सब उठाना समेटना, है ना। और रात में हमारे साथ क्या होगा ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। अभी पहले बच्चों के लिए कुछ अरेंजमेंट करती हूँ, क्योंकि बहुत देर से हम लोग बेड में थे। बाबू तो 3-4 घंटे से उठा हुआ है, लेकिन अब बच्चा समझता है, बहुत कुछ समझने लगा। पहले नहीं समझता था तो रोता था अगला के लिए, अब नहीं रोता है। रात में भी परेशान नहीं किया उसका नाम लेके, अभी भी नहीं। अभी भी उठा और अपना बाहर चला गया। और अभी मेरी ये वाली आंखें जब भी फड़कती है ना, मेरे साथ इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि क्या बोले। 3 दिन से कंटिन्यू ये आँख फड़क ही रहा है। हम सोचे कि सुबह उठेंगे तो नहीं फड़केगा, बंद हो जाएगा, बट अभी भी फड़क रहा है। डोंट नो, बड़ा अजीब लगता है, क्या बोले। देखिए जाते के साथ रोने लगा। जल्दी दूध ले लो, दरवाजा बंद कर लो। तो थोड़ा सा सीन उल्टा हो गया है। हम रूम में बैठे थे तो हम कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ उल्टा हो गया है। और सीन ऐसा हुआ है कि हम बाथरूम से निकलते हैं, फिर आप सभी से पूरी बातें क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले नाश्ता बना ले रही हूँ। देखिए इधर कल का चावल है जो हम लोगों ने कल बिल्कुल नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया था, तो उसी को जा रही हूँ भूनूंगी आलू और प्याज व्याज डाल करके। और इधर बच्चे लोग भी है। सगुन तो बाहर कैंपस में थोड़ा जैसे तैसे झाड़ू लगाई है, उसे अभी हम लगाएंगे। राधे राधे बोलो। बहुत जोर से भूख लगी है। किसी इधर आके बैठो। तो हमारा फ्राइड राइस निकाल चुके हैं। आप सगुन को सबसे पहला बाइट। नमक है ठीक? ले किशोर, इसको भूख लग गया। 10 बजने जा रहा है ना, बच्चा सुबह सुबह खाता है। अच्छा है, खाओ। तो अब खाना पीना तो खा लिया बच्चा लोग। अब थोड़ा सा कपड़ा है सभी का, यूनिफॉर्म वगैरह है, अभी धोने का प्रयास करते हैं, है ना। अभी हम चोरी आके सो पूरा
खा गए। क्या पूरा खा गए? कौन खाया पूरा बिस्किट? पूरा धो लिए, बाबू को भी कपड़ा चेंज कर दिए। देखिए बाबू यहाँ पे है। तो आज से मेरा पति फिर से घर से भाग गया है ना। रात भर घर नहीं आया और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है मेरे बच्चों का कि मैं कैसे बच्चों को हैंडल करूं, कि कैसे इन लोग को मैं अकेले संभालूंगी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दोस्तों, आप लोग समझ नहीं सकते मेरी मनस्थिति क्या हुआ है। वो सब तो मैं बता ही रही हूँ पूरा, लेकिन एक्चुअली जब हो रहा था उस वक्त मैं शूट नहीं कर रही थी, है ना। लेकिन अभी वो घर नहीं आया है, भाग गया है, कहीं बैठ के वीडियो खेल रहा है। तो कहने का मतलब है रात में वो आया था, है ना, और 8-9 बजे आया था। हमेशा की तरह हम लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए थे, क्योंकि ठंड रहती है तो आप सभी को पता है कि हम बाहर नहीं रहते हैं, रूम दोनों बंद कर लिए रहते हैं। लेकिन आज हम रात में बाहर का दरवाज़ा भी लॉक कर लिए थे। रूम तो मेरा बंद रहता ही है, इस रूम को लॉक करके ही हम लोग इस रूम में आते हैं। वो आया, ठग आया और गेट बंद था तो तड़प के आया था, चाबी मांग रहा था। लेकिन उसका आवाज़ ऐसा था ना कि इंसान को अगर गुस्सा ना भी आए ना तो भी गुस्सा हो जाएगा। कारण कि कल तो उसने मेरा पूरा दिमाग खराब करके गया। मैं 4 से 5 घंटे इसी जगह पे बैठी थी अपनी बेटी के लिए इंतजार में कि कैसे वो स्कूल गई, क्या हुआ होगा, रास्ते में कैसे क्या हुआ होगा, हमको कुछ पता नहीं था। हमको आई वापस तब बताई, वो लड़का लेकर के गया, वो ना हमको इन्फॉर्म किया ना कुछ। लास्ट में हम परेशान होके 1-1:30 बजे फ़ोन किए, जब सगुन के स्कूल के आने का टाइम हो रहा था और लेट हो रहा था। वो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार कॉल किए। फिर थोड़ी देर बाद ला करके सगुन को यहाँ पे पहुँचा करके गया। तब उसके बाद ना चला गया। और सब्जी तो लाता ही नहीं, कल परसों कुछ सब्जी उब्जी नहीं था मेरे घर में ना है, ठीक है। तो ये रात को भी आया और दरवाजा बंद था, ठीक है। मुझे आवाज़ नहीं लगाया, उस वक्त सगुन जगी हुई थी, मतलब सोने के पूरे कंडीशन में थी। सगुन तो बच्ची तो खोलेगी नहीं, क्योंकि बच्चा सब कुछ जान रहा है ना कि क्या करना नहीं करना। तो ये नहीं खोली, आवाज़ भी नहीं दी, ये सो गई। बाबू थोड़ा देर जगा रहा, फिर वो भी सो गया। उसका टोन इतना खराब था, थोड़ा सा मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया है। चाबी यार। मतलब 2 घंटा वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। 2 घंटा तक वो फुली लाउडली चिल्लाया है। दरवाजा एकदम जोर जोर से ऐसा नॉक करना होता है ना, जबकि मैं सुन रही हूँ। इंसान को वैसे वक्त में ऐसा बोलना चाहिए कि जो गुस्से में उसका गुस्सा पिघल जाए, ना करके उसको धमकी देना, ना कि ये बोलना कि कौन सा कर्म किए थे कि हमको ये मिल गई और हम इस बार भागेंगे ना तो आएंगे नहीं, हमको फोन नहीं करना। मतलब वहाँ भी धमकी दे रहा था। ऊपर से कह रहा अभी ताला तोड़ देंगे, और ना ताला तोड़ने का ये भी किया, तोड़ने का प्रयास भी किया। हमको लगा कि ताला शायद टूट गया होगा, क्योंकि 2-3 घंटा था और वो कुछ चीज से नॉक कर रहा था, जो इतना लाउडली बोल रहा था ना। मैं तो बोली कि कभी नहीं खोलूंगी, किस कीमत पे नहीं खोलूंगी, चाहे इस बारी जो हो जाए। क्योंकि तुम्हारे हर बारी हम इन कराते हैं, तुम हर बारी वही कराते हो। तुम गलती करके गए, तुमको शर्म आना चाहिए, तुमको क्या बोलना चाहिए कि उसका दिमाग थोड़ा सा ठीक हो, तो तुम और ऊपर से हमको डराने का कोशिश कर रहा है। क्यों? तुम्हारा पैर ठीक है तो पूरा मोहल्ला, पूरा दुनिया तुम ही नाप सकते हो, और हमारा जिसका पैर नहीं है उसको तुम लोग कुछ भी करोगे, कुछ भी करके परेशान हो जाओगे, विक्टिम गेम खेलोगे, और मतलब दुनिया तुम्हारे बात पे आ जाएगी। ठीक है, दुनिया तुम्हारे बात पे भी आए, उससे हमको कोई फर्क नहीं है। पूरा दुनिया तुम्हारे साइड चला जाए, सब मैं सचती हूँ और हमेशा रहूंगी, और मैं आवाज उठाती रहूंगी, कोई मेरे साथ हो ना हो। वो दरवाजा हमको लगा टूट गया, वो हम थोड़ा सा सुने, हमको लगा कि वो वापस गया, गाड़ी कहीं पे लगाया, और ऐसा मुझे लगा कि वो आके सोया हुआ है रूम में। मतलब ताला तो वो टूट चुका था। जब सुबह में उठी तब देखी कि नहीं, ताला बंद है, मतलब वो एक्टिंग कर रहा था ताला तोड़ने का। 2-3 घंटा रहा, लास्ट में उसका आवाज डाउन रहा, लास्ट में 2 घंटे बाद, कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा और मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं बोलूँगा। तुम 2 गाली दोगी तो 4 गाली तो हमको निकल ही जाएगा ना मन से, ऐसे बोल रहा था। तो वही हम बोले कि देखो तुम माफ़ी तो मांग रहा है, लेकिन फिर तुम वही कर रहा है, जब जान रहा है कि इसका दिमाग खराब करने के लिए इसके बच्चे हैं, इसका पैर ठीक नहीं है, समाज से कटी हुई है, इसका भी तो इच्छा कुछ करता होगा कि हम भी घर के शादी में शामिल हो, लोगों से मिले जुले। ये सब तो मेरे जीवन में है नहीं, खराब करने वाला तुम हो। ऊपर से फिर तुम हमको धमकी दे रहा है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो इसे क्या हो जाएगा, हम डर जाएंगे। हाँ, डरते थे तब तक जब आदमी प्यार में रहता है। प्यार है ही नहीं तो डरेंगे किस बात का? इज्जत है ही नहीं तो डरेंगे किस बात का? क्या खोने का डरेंगे? मेरे बच्चे हैं,
मेरे साथ है, हमेशा है। हमको अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। पिछले साल भी यही महीना था, फरवरी का महीना था, बेटा का बर्थडे नहीं मनाए थे इसी लड़ाई झगड़ा के कारण। जो ब्लॉग देखे होंगे पिछले साल उनको पता होगा। सरस्वती पूजा आ रहा है, यही सब दिन था। मेरे बेटे का दूध नहीं था, है ना, रो रही थी, हम बच्चे रो रहे थे, खाना सामान कुछ भी नहीं रहता था, है ना। पिछले बार की गलतियों से ना इस बार मैं बहुत कुछ सीखी हूँ कि जो चीज़ें पिछली बार हुई है वो इस बार तो हरगिज नहीं करना है। इसको मौका हमको दोबारा नहीं देना है, चाहे जो जाए। बेटी का स्कूल छूटेगा, यहाँ पे सामने में सरकारी स्कूल है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। मैं किस लिए पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट की हूँ, हिंदी ऑनर्स है। मैं घर में बैठे बच्चों को पूरी तैयारी करवा दूंगी। रही बात खाने पीने का, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए कि दुकान से जाके सामान ले आएंगे। रही बात पैसे की, उसको बैठ के कमाने में किसी का ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जिसका हाथ पैर है वो दौड़ दौड़ के पैसा नहीं कमाता है, किसी जगह बैठ के ही कमाता है। हमको भी जगह ढूंढना है और 2 रुपए हमको भी कमाना है। जैसी जिंदगी अभी जी रहे वैसे जी सकते हैं। मेरा पति साथ रहता है तो कोई हमको 56 भोग नहीं खिलाता है। हम जिस तरह से फटे हाल में है उसी तरह तब भी रहेंगे, अब भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। मगर गलत को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो घर आया था, वो बिल्कुल काइंडली रहता, ना तो वो वेजिटेबल्स लेके आया ना चीजें लेके आया, तो तुम घर में सिर्फ अपना थोबड़ा लेके आ गया। हम क्या करेंगे इस थोबड़े का? 10 साल हो गए इस थोबड़े को देखते देखते। हाँ, हम जानते कि इस थोबड़े के पीछे क्या है। तुम क्या अभी तुम जिस टोन में बात करो ना, अभी हम पिघल जाए ना, भले मेरा रूडली है बिहेव, भले कुछ भी गुस्सा एंगर है, लेकिन जब हम पिघलते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और उस वक्त तुम वार करते हो, वैसे समय में जब मेरा भरोसा जीतते हो और फिर से उसको तोड़ने का कोशिश करते हो। तुम भागे हो, भागे ही रहो। और हम तुमसे ना, तुम सोचता है कि भाग जाएंगे तो ये पैसा मांगेगी, इसीलिए नहीं भागते हो खुल करके, मतलब सिर्फ परेशान करते हो। तुम जाओ, तुमसे 1 रुपए नहीं डिमांड करते हैं, लेकिन दोबारा ना मेरे बच्चे का तुम शक्ल देखना, ना थोबड़ा दिखाना अपना, और ना तो कोशिश करना, क्योंकि जिस दुनिया में तुम हो ना वो क्षणिक है। मेरा ना फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर मेरे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है। जिनको लगता होगा डाउन है उनको बता देती हूँ कि मैं ना जिस वक्त बच्चे मेरे पेट में थे और जिस वक्त ये लड़का बदमाशी करता था ना, उसी वक्त मैं जानती थी कि मेरे लाइफ में ये सारी परेशानियां आने वाली हैं और हमेशा मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। मैं इसको मौका नहीं रही थी, सिर्फ आप सभी के कारण, आप सभी के प्यार के कारण कि आप सब साथ में देखना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग ये कहें कि इस लड़की को एटलीस्ट हम लोग सलाह दिए और ये हमारा भी सलाह नहीं मानती है। हम बस यही, हम तो जानते थे अभी आप कहोगे हम फिर से मौका देंगे, और यकीन मानिए ये फिर से वही करेगा। ये घटना आप लोग के लिए दूसरी बार होगी, मेरे लिए तो बहुत बार है, तीसरी चौथी बार है। हमारा थाना में हुआ समझौता, बॉन्डिंग, फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम थाना ही में हुआ, फिर इधर वीडियो हुआ। तो इस इंसान को ना समाज का परवाह है ना किसी चीज़ का परवाह है। ऐसे लोगों को परवाह होता ही नहीं है। ऐसे लोगों को ग्रस्त जीवन में नहीं आना चाहिए। और किसी की जिम्मेदारी आप उठाते हो, अगर उसको कुछ बोलते हो तो उसको आपको उठाना पड़ेगा ना। आपका लाइफ तो है, अब हम जैसों का लाइफ नहीं है। हम लोग जो इतना मुश्किल से अपना एक दिन गुजारते हैं, डिजेबल लोग, तुम लोग आओगे, मीठा मीठा बात करोगे, भविष्य का सपने दिखाओगे, और उसके बाद फिर जब तुम्हारा मन भर जाएगा तो तुम लोग औकात दिखाओगे और हम बैठ के देखते रहेंगे। हाँ, शायद भगवान ना हमको इसलिए इन सब चीज़ों के लिए सेलेक्ट करे ना, क्योंकि जो गलत हो उसको गलत बता सके। हम इतने कमज़ोर नहीं थे, हम रोते थे पिछले साल। इस बार तुम देख लो कि कौन रोएगा और कौन आएगा। हमसे उम्मीद मत रखना। तो चलिए दोस्तों, जैसा जैसा जो भी होगा अपडेट देंगे, क्योंकि फिर से तो कोल्ड वार छिड़ गया है ना। वर्ल्ड वार होता है, हमारे बीच कोल्ड वार होता है, हर कुछ दिन में होता ही रहता है, लेकिन इसको ख़त्म करना पड़ेगा।